जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डर। बन गई है। नहीं रुकना। ये सब क्या हो रहा है? जो हमने वीडियो फुटेज देखी है जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है इंटरनेट पे और बहुत वायरल हो चुकी है, ये केस है लखनऊ के दरियागंज इलाके का। ये ड्राइवर जो है विकी शर्मा, हु वाज ट्रैक्ड बाय द सीसीटीवी कैमरा लेटर ऑन। ये इन्होंने एक बहुत ही हेवी ट्रैफिक रोड पर ये कारनामा करके दिखाया है। एंड द गर्ल who is riding in an objectionable position with this guy on this two-wheeler is actually a minor. खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। खुल्लम कोई सेंस है इस बात की? हाँ जी, ये वीडियो देखा अभी आपने? ये सब क्या चल रहा है? वेल, ये घटना लखनऊ के हजरतगंज इलाके की है, जहाँ पे ये जो अभी स्टंट कारनामे ये निब्बा निब्बी करते हुए पाए गए हैं। या तो ये इंस्टाग्राम रील्स के लिए कर रहे थे, या पता नहीं कौन से फेम के लिए। जो भी इन लोगों ने किया, not just it made people uncomfortable in terms that anybody who is watching such an act, they become uncomfortable and they reported to this incident. Also, it was done at a area which was a very heavy trafficked area, and due to this kind of an incident, the traffic nearby also got affected. Somebody who, out of curiosity or for records, for that matter, who was recording this video, they also are putting themselves to risk, क्योंकि आजकल लोगों को तो ऐसी फुटेज बहुत चाहिए होती है सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। कुछ भी आजकल वायरल हो जाता है विद वन क्लिक। ये सब जो इंसिडेंट है, इसके बाद ये जो लड़का है हु इज ड्राइविंग दिस टू व्हीलर, he got arrested. अब सवाल ये उठता है कि ये जो अरेस्ट किया गया है, ये किन कारणों से किया गया, किस कैटेगरी में इस हम हरकत को डाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं पीडीए। व्हाट इज पीडीए? पीडीए इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जो इन इट सेल्फ आईपीसी की किसी किताब में किसी क्राइम की डेफिनेशन के अंडर नहीं आता, बट एनीबडी हु इज डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑब्सीन एक्ट। और ये ऑब्सीन एक्ट क्या हो सकता है, वी विल डिस्कस इट फर्दर। एनीबडी हु इज doing any kind of obscene act in public places or somewhere else for that matter, which is बेसिकली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है। तो पब्लिक प्लेसेस में आपके रोड्स, पार्क्स, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ आता है। यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा एक्ट करते हुए पाया जाता है एंड पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, तो इट शुड बी, आई मीन देयर शुड बी 2 people इन्वॉल्व इन इट। तो वहाँ पे इफ इट इज मेकिंग पीपल हु आर वॉचिंग देम और nearby, people nearby, if it is making them uncomfortable, then it is considered as crime. Though PDA is nowhere defined in the books of IPC as a crime, but a person can be booked under section 294 of IPC for the same. क्या से क्या हो गया बेवफा। So
not only this guy Vicky Sharma was booked for PDA, and also because he was with a girl who is a minor. सबसे पहले ये जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है वहाँ की, इन्होंने ये ट्रैक किया था थ्रू सीसीटीवी कैमरास, और दरियागंज से इस लड़के को अरेस्ट किया गया। ये अपर्णा रजत कौशिक, ये यहाँ की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। तो देखने दो, जल भी रहे हैं। अरे तो चलने दो, खुली सड़क है बाबा। तो क्या हुआ भाई, हाँ तो हो जाए खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। 294 of IPC, it deals with obscenity, any kind of an obscene act at public place. It is section 294 and section 279 जो इसके ऊपर लगा है IPC का, which is for the rash driving में और obscene act के अंदर इसको अरेस्ट किया गया है for PDA. Now what is this PDA? How much display of an affection is safe and what all is covered under PDA? Let us know. तो मैंने अपनी यहाँ बनाई है लाइन जबरदस्ती कि क्या पता इस आदमी तक कुछ पहुंचे। हाँ जी, तो as I said कि PDA in itself is not defined in IPC एक definition के अंदर, लेकिन anybody who is booked under PDA, that is public display of affection, that person is booked in IPC under section 294, which covers obscenity. Any act in public place which is obscene, the person can be booked under that act. अब ये जानने वाली बात है कि कहाँ पे किस सर्कमस्टेंसेस में आप किसी को पीडीए के लिए बुक कर सकते हो। अगर यहाँ कोई व्यूअर्स यूपी के रहने वाले हैं तो वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे ऑपरेशन मजनू के बारे में। जी हाँ, मेरठ में और आसपास जगहों पे कुछ साल पहले ये ऑपरेशन मजनू नाम से कुछ शुरू किया था पुलिस वालों ने कि कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पे, पार्क्स में या साइबर कैफ़ेज़ में या और किसी ऐसी जगह पर अगर वो कपल्स को बैठे हुए देखते थे, डंडे लेकर जाते थे, मार पिटाई शुरू हो जाती थी। कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं जब पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती वीडियो बनाया है। बरेली का एक ऐसा केस भी है जहाँ पे यंगस्टर्स कपल थे, दे वर डेटिंग समवेयर, उनको पकड़कर थाने में उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई है। और ये सच्चा इंसिडेंट है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 2 बच्चे थे बरेली के, आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, एंड इट मस्ट बी इन द ईयर 2007-8 का ये केस है, जहाँ पे 2 इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को पकड़ लिया पुलिस ने और ये ऑपरेशन मजनू के अंदर ज़बरदस्ती पेरेंट्स को बुलाया गया दोनों पार्टी के और उन बच्चों की शादी करा दी जाती है, विच इज़ कम्प्लीटली अनफेयर एंड इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। अगर कोई भी जोड़ा, कोई कपल, बी इट मैरिड और अनमैरिड, आपके कलीग हैं, कोई भी हैं, आपको अधिकार है कि आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर बैठ सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप हाथ पकड़ सकते हैं उसका। आपको अधिकार है कि यू कैन हग समबडी और गिव अ लाइट पेक। अब यहाँ पे हु विल ड्रॉ अ लाइन, यू नो, कि आपने क्विकली किसी को कटल किया, फाइन, यू गिव अ लिटिल किस ऑन चीक और लिटिल पैक, इट इज़ फाइन, एक्सेप्टेबल। लेकिन वहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है ना, हाउ कैन अ पर्सन बी बुक, कि ये बड़ा एक मज़ेदार क्वेश्चन आया, हाउ मच PDA इज़ ओके। सी, इफ एनी एक्ट एट पब्लिक प्लेस इज मेकिंग people around you uncomfortable and it comes under vulgarity, it comes under obscenity, then definitely you will be booked under PDA। पर अगर किसी पेड़ के नीचे, किसी गार्डन में, किसी पब्लिक प्लेस पे, इवन इन साइबर कैफ़े, अगर आप किसी भी ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर के साथ आजकल जैसा माहौल है बैठते हैं, even if you are holding hands, this is not a crime. No police person can
use force on you. No police person can record you forcefully for that matter. Nobody can call your parents if you are major, if you are above 18 years of age. So they cannot use all this गुंडागर्दी and ऑपरेशन मजनू जो एक completely illegal ऑपरेशन है. लेकिन वहाँ पे if a couple is crossing their limits and the people nearby have objections to their any kind of physical activity which is making them uncomfortable and it is getting difficult for people around you to be present there in public areas, parks में आप ऐसा कुछ करते हो जो लोग uncomfortable हैं और उनको वो जगह छोड़ने से मजबूर कर देते हैं, definitely they will complain against you and it is considered as PDA. Then you can be booked under section 294 of IPC for obscenity. जो भी कोई ये PDA का चार्ज लगा है and they are booked under section 294, तो वहाँ पर कितना 3 महीने तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों चीजें, जेल एंड फाइन, ये लग सकता है. एंड इट बेसिकली PDA इज एन एक्ट ऑफ अनॉयंस. इफ अ पर्सन complaining, a general public is complaining that they are annoyed by somebody's acts in public, and acts could be if you are with a partner and if a situation arises that you expose or assist your partner to expose any private parts in public. ठीक है, such known incident of exposure also comes under PDA and they can be booked for obscene act at public place. 3 months की जेल है, फाइन है या दोनों भी हो सकता है, जेल प्लस फाइन. शरम रंग कहाँ देखा दुनिया किसी ने ये सवाल रखा था, इज किसिंग अलाउड इन पब्लिक? देखिए, बहुत तरह का हो सकता है किसिंग, बट इफ एनीथिंग विच इज क्रॉसिंग द लिमिट्स, और ये लिमिट कौन डिसाइड करता है? इफ पीपल अराउंड यू, अगेन आई वुड से, आर अनकंफर्टेबल एंड दे कंप्लेन अगेंस्ट यू, इट इज डन इन अ वाइड डे लाइट एंड इट मेक्स एनीबडी अनकंफर्टेबल, दे विल फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू. अब आप कैसे प्रूव करोगे? आजकल तो वैसे भी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है. सब जगह स्ट्रीट लाइट्स के नीचे, गार्डन्स में, पब्लिक प्लेसेस में CCTV कैमराज लगे होते हैं, एंड एनीबडी हु डिनाइज ऑफ सच एक्ट इन फ्रंट ऑफ पुलिस, दे कैन एनीवेज बी ट्रैक्ड थ्रू CCTV कैमराज. So it is requested to maintain some dignity whenever you are out at public place. What is the limit? वो लिमिट हमें खुद ही डिसाइड करनी है. कहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना है वो हमें ही ड्रॉ करना है, चाहे हम कितने ही ब्रॉड माइंडेड हो जाए. इंडिया है, हिंदुस्तान है भाई, और हिंदुस्तान में जहाँ जो कानून चलते हैं और जहाँ चीज़ें अनकंफर्टेबल दूसरों को आप कहते हो हम बहुत ब्रॉड माइंडेड है लेकिन सामने वाला नहीं है, एंड इफ दैट पर्सन इज अनकंफर्टेबल एंड इज फाइलिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तो यू आर बुक्ड, डियर, यू आर प्रूफ. सो इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग लाइन, it is fine. Otherwise it is considered as PDA, public display of affection, and you can be booked. So be careful, be graceful, maintain some dignity, know your limits, and do not cross line. क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा.